टाउन हॉल लेक्चर सीरीज में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह है यात्री सुविधाएं और रेलवे सुरक्षा बल में मृदु व्यवहार कौशल की भूमिका। हम सबसे पहले यात्री सुविधाओं की चर्चा करते हैं और उन यात्री सुविधाओं को यात्रियों को बताने में, उन्हें गाइड करने में रेलवे सुरक्षा बल किस तरह से अपनी बेहतर भूमिका निभा सकता है। एक यात्री जब स्टेशन पर पहुंचता है तो वह स्टेशन उसके लिए नया होता है। उस रेलवे स्टेशन पर किस जगह पर रेल आरक्षण केंद्र है, किस स्थान पर यात्रियों के लिए जो वर्तमान में सुविधाएं हैं कि वे 5 मिनट के अंदर अंदर अपना टिकट ले सकते हैं, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। इसके अलावा और भी कई वेंडर्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को जो पहले समय में लंबी लंबी कतारें लगा करके और टिकट लेना पड़ता था और उनको इतना समय लग जाता था कि कई बार उनकी गाड़ी ही छूट जाती थी। तो इन सब संभावनाओं से छुटकारा पाने के लिए और इन सब फैसिलिटीज को अवेयर कराने में आरपीएफ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सर्कुलेटिंग एरिया में रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहता है वह एक तरह से यात्री मित्र है, क्योंकि सबसे पहले यात्री का उसी से चर्चा होती है, उसी से पूछताछ होती है कि भैया जरा ये बता दीजिए टिकट कहां पर मिलेगा, भैया ये बता दीजिए यह ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। हमारा यह मानना है कि हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी और अधीनस्थ अधिकारी स्टेशनों पर कम से कम 3 साल, अधिकतर 5 साल तक के लिए तैनात रहते हैं। तो उन्हें हमारे स्टेशन के बारे में, उस विशेष स्टेशन के बारे में जहां तैनात है, किसी भी यात्री की तुलना में उन्हें अधिक जानकारी होती है। यात्री सुविधाओं की भी जानकारी होती है और कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर सामान्यतः आती है और कौन कौन सी गाड़ियां किस किस समय पर वहां से निकलती हैं। ये सारी जानकारियां किसी भी यात्री की तुलना में हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी को मालूम होती है। अगर मालूम नहीं है तो उसे मालूम रखना चाहिए। ये तो ऐसी चीजें हैं जो स्वतः ही याद हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह तुरंत उस यात्री को मार्गदर्शन दे सकता है। इसके लिए उसे किसी भी अन्य पूछताछ केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और तुरंत वह, अगर उसके पास पहले से ही टिकट मौजूद है तो वो तुरंत प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके और फुटओवर ब्रिज के माध्यम से किसी दूसरे या तीसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी ट्रेन में सवार हो सकता है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहले स्टेशन दोनों तरफों से खुले रहते थे। अब एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से कोशिश ये की गई है कि स्टेशन को जो 2 द्वार हैं उन्हीं 2 अधिकृत द्वारों के माध्यम से ही यात्री प्रवेश करें ताकि कोई बिना टिकट यात्री अंदर प्रवेश न कर सके और दूसरा असामाजिक तत्व भी प्रवेश ना कर सके। कई बार देखा यह गया है कि चलती ट्रेन से जब ट्रेन धीमी से गति से थोड़ी तेज रफ्तार पकड़ लेती तो उसी समय प्लेटफॉर्म के दोनों छोरों से चोर उचक्के उठाई गिरे किसी महिला का पर्स छीन लेते हैं सामान्य कोच में या स्लीपर क्लास कोच की खुली खिड़की में हाथ डाल के, या उसकी चेन खींच लेते हैं। ऐसी स्थिति में बचाव के लिए प्लेटफॉर्म के दोनों छोरों पर कई बार सादी पोशाक में और कई बार यूनिफॉर्म में हमारे कुशल सैनिक तैनात किए जाते हैं ताकि वे लोग तुरंत कार्रवाई करके ऐसे छिनताईबाजों को पकड़ सकें। पहले वृद्धजन, विकलांग, दिव्यांग लोग, इन्हें प्लेटफॉर्म पर आने में दिक्कत होती थी। आज यदि कहीं किसी वृद्ध व्यक्ति को
मदद की जरूरत है और वह हमारे सुरक्षा बल को संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, तो सुरक्षा बल तुरंत वहां पर पहुंचता है और उसकी मदद करता है, उसे लिफ्ट तक ले जाता है या उसको लिफ्ट की तरफ इंगित करता है कि यहाँ लिफ्ट है, आप चले जाइए। और उस लिफ्ट के माध्यम से, पहले स्टेशनों पर लिफ्ट नहीं हुआ करती थी, आज हर बड़े स्टेशन पर लिफ्ट भी है और साथ के साथ ही एस्केलेटर भी मौजूद हैं। उन एस्केलेटर्स के माध्यम से दिव्यांग और वृद्धजन आसानी से एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं और अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई बार आपने देखा होगा विगत समय में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री को वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, कारण कि पूरे स्टेशन पर, ट्रैक पर शौच के कारण दुर्गंध की स्थितियां विद्यमान रहती थी। आज सभी यात्री गाड़ियों में बायो टॉयलेट की सुविधा है और यही कारण है कि यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा वातावरण मिलता है और हमारे ट्रैक भी शौच मुक्त हो गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी यात्री सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त हर एक ट्रेन में, हर एक महत्वपूर्ण ट्रेन में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ लगाया गया है, जो यात्रियों के सामान यानी कि खाने पीने के बाद में उसके कचरे का, खाली बोतलों का, टॉयलेट्स की सफाई का हर आधे घंटे में ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यात्रियों को अंदर, चाहे वह सामान्य श्रेणी के हों, चाहे वह वातानुकूलित शयनयान के यात्री हों, उन्हें असुविधा नहीं हो। साथ ही हम ये भी बोलना चाहेंगे कि यात्रियों को भी चाहिए कि वे भी एक सौजन्यता का और स्वच्छता ही सेवा है का व्यवहार का प्रदर्शित करते हुए अपने खाने पीने के पश्चात जो प्लास्टिक की पन्नियां या थैलियां हैं उनको जाकर के डस्टबिन में डालें। यह नहीं है कि ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है तो चाय का कप नीचे रख दिया, अब वो आएगा तो उठा करके वही ले जाएगा, उसी की ड्यूटी नहीं। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उसके ज़्यादा मददगार बन सकते हैं और कोच की सफाई व्यवस्था में किस तरह से मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले कई बार अनधिकृत वेंडर्स, हॉकर्स ट्रेनों में चढ़ करके सामान बेचते रहते थे। अस्वास्थ्यकर सामान से कई बार यात्री भी बीमार पड़ते थे। अभी हर स्टेशन पर भारतीय रेल ने वेंडिंग स्टॉल्स लगा दिए हैं, जहां पर कि अप्रूव्ड लिस्ट से क्वालिटी मटेरियल और खाने पीने के सभी मटेरियल सप्लाई होते हैं। यात्री वहां पर उन रेट्स पर ही सामान खरीद सकते हैं और ट्रेनों में जहां भी पेंट्री कार की सुविधाएं हैं वहां पर पेंट्री कार के माध्यम से खाने से लेकर के नाश्ते तक की आपूर्ति होती है, पानी और पेयजल की आपूर्ति और पेय पदार्थों की आपूर्ति होती है। और जिन जगहों पर पेंट्री कार नहीं होती है, जिन यात्री गाड़ियों में, वहां पर साइड पेंट्री कार के माध्यम से भी रेलवे पेंट्री की सुविधाएं मुहैया करवाता है। इसके अतिरिक्त यात्री सुविधाओं में आपने पहले वेटिंग हॉल की स्थितियां देखी होगी। आज वेटिंग हॉल का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। बड़े स्टेशनों में तो IRCTC का लाउंज तक लग गया है। इसके अलावा और अन्य स्टेशनों पर वातानुकूलित श्रेणी के प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षालयों में वातानुकूलन की व्यवस्था की गई है और सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए भी बेहतर स्थितियां सुधारी गई हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है जो हर स्टेशन पर आपको दिखाई देगा। पहले अपराध हो जाने पर, स्टेशन या स्टेशन परिसर में अपराध हो जाने पर अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। अब CCTV के माध्यम से अपराधों की रोकथाम भी हुई है, क्योंकि अपराधी और असामाजिक तत्व अपराध करने से रुक गए हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर हम अपराध करेंगे
तो पकड़े जाएंगे। यह डर जो है, यह डर सीसीटीवी ने क्रिएट किया है उनके दिमागों में और यात्रियों को एक बहुत बड़ी सुरक्षित यात्रा का वातावरण मुहैया करवाया है। सीसीटीवी के माध्यम से कई बार हम लोग आदतन अपराधियों को भी पकड़ने में सफल हुए हैं। इसके अलावा भीड़ में खो गए बच्चों या कहीं बुजुर्ग पिछड़ गया है भीड़ में, तो उन्हें भी खोजने में सीसीटीवी के माध्यम से हमें मदद मिलती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी यात्री सुरक्षा और यात्री सुविधाएं हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले कभी भयंकर गर्मी में भी रेलवे स्टेशनों पर पानी, टंकी का पानी ही आपूर्ति किया जाता था। अब उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। रेलवे हर स्टेशन पर वाटर कूलर उपलब्ध कराता है और एक वाटर वेंडिंग कियोस्क भी लगाया है जहां पर कि 5 रुपए दे करके हम लोग 1 लीटर पानी शुद्ध आरओ का ले सकते हैं, जबकि बाजार में वही रेल नीर या कोई भी पानी की बोतल 15 रुपए से 20 रुपए में मिलती है। स्टेशन पर वह 15 रुपए में मिलती है। तो ये भी अपने आप में यात्री के लिए सुविधा है। पहले यात्री बड़े बड़े जग लेकर के और एक तरह के 5-5 लीटर के वाटर कूलर लेकर के यात्रा करते थे। अब वह उनको छुटकारा मिल गया है। अब वो कहीं भी अपना शीतल पानी भर भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधाएं हैं जो कि हम लोग यहाँ पर भारतीय रेल हमारे रेल यात्रियों को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पर सफाई की व्यवस्था में एक जबरदस्त परिवर्तन आया है। स्वच्छता ही सेवा है और महात्मा गांधी का स्वच्छता के प्रति जो समर्पण रहा है उससे प्रेरणा पाकर के अब हर स्टेशन पर मशीनों से क्लीनिंग हो रही है। आउटसोर्स वर्कर्स लगाए जा रहे हैं ताकि स्टेशन साफ सुथरे रहें और इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष या विशिष्ट व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की जाती। सामान्य व्यक्ति भी, ग्राहक भी हमारी भारतीय रेल के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है और ये सफाई व्यवस्था रात दिन आप महसूस कर सकते हैं। जब कभी सुबह का समय हो, स्टेशन को स्वच्छ करती हुई मशीनें आपको दिखाई देगी। बीच बीच में भी मशीनें चला करके स्टेशन को स्वच्छ किया जाता है। टाइल्स को और कोटा स्टोन के फर्श को, प्लेटफॉर्म्स को चमकाया जाता है ताकि यात्री को असुविधा नहीं हो। कहीं भी पहले क्या होता था कि प्लेटफॉर्म से सफाई करते समय उस कचरे को ट्रैक की तरफ खिसका देते थे, तो नतीजा ये होता था कि प्लेटफॉर्म तो स्वच्छ दिखाई देता था किंतु ट्रैक गंदा हो जाता था। अब उनको भी समझाया गया है कि कूड़े को इकट्ठा करें और एक जगह निस्तारण करें जो उसकी तयशुदा जगह है। मैंने स्वयं कई बार यात्री गाड़ियों में, तीव्रगामी गाड़ियों में यात्रा करते समय मैंने देखा है, पहले पेंट्री कार के स्टाफ और OBHS स्टाफ इकट्ठे हुए कूड़े को चलती ट्रेन में पोटली बांध करके नीचे चुपचाप से खिसका देते थे। अब वे ऐसा नहीं करते हैं, वे उसको बांध कर रखते हैं और आगे कोई स्टेशन आता है वहां पर उसके डस्टबिन के पास में उसको उतार करके उस काली वाली बोरी को रख देते हैं। वहां से उसका आगे निस्तारण हो जाता है। तो इस तरह से ट्रैक और ट्रैक के आसपास का जो क्षेत्र है वह गंदा होने से बच जाता है। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि क्लीनिंग में यात्रियों का भी अब योगदान होने लगा है। पहले यात्री कूड़ा कचरा इसी तरह से फेंक देते थे, लेकिन अब रेलवे स्टेशन पर इतनी जगहों पर डस्टबिन लगा दिए गए हैं कि यात्रीगण को खाने के पश्चात जब भी उसकी पैकिंग सामग्री डालने की बात आती है या चाय के कप की बात आती है या प्लास्टिक की खाली पानी की बोतल के निस्तारण की बात आती है, जो ही वह नजर उठाता है उसे आसपास कोई न कोई डस्टबिन दिखाई देता है, वह स्वयं जाता है और उस डस्टबिन में अपना जो
खाने पीने का सामान के पश्चात रह गया कचरा है वो डाल देता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे नन्हे रेल यात्री भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, जो हमारे लिए बेहद खुशी की बात होती है और बेहद सुकून की बात होती है कि भावी भारत को अब हमारे को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल का आह्वान उन्हें समझ में आ रहा है। उनके माता पिता की दी हुई शिक्षा उन्हें समझ में आ रही है कि स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है, स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमारियों से भी बचेंगे। इस तरह से भारतीय रेल ने अनेकों अनेक यात्री सुविधाएं स्टेशन परिसर और स्टेशनों पर और ट्रेनों में उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि यात्री सुरक्षित और सहज और आनंददायक यात्रा कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल कर्मी इन यात्री सुविधाओं के बारे में लोगों को समय समय पर जागरूक भी करते हैं और जिन्हें जहां जरूरत है उनके मुताबिक उनको उत्तर भी देते हैं, उन्हें इशारा भी करते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं ताकि वे उन सुविधाओं का प्रयोग कर सके। मैंने स्वयं कई बार देखा है कि यात्री पूछता है कि वेटिंग हॉल कहाँ पर है, तो रेलवे सुरक्षा बल कर्मी खाली इशारा नहीं करता है, उसको वेटिंग हॉल तक छोड़ करके भी आ जाता है। तो ये अपने आप में रेलवे सुरक्षा बल यात्री सुविधाओं को लोगों को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब बारी आती है मृदु व्यवहार कौशल की। रेलवे सुरक्षा बल में क्या भूमिका है? पहले रेलवे सुरक्षा बल के लक्ष्य और उद्देश्य में रेल संपत्ति की सुरक्षा करना तक सीमित था, लेकिन अब रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे परिसर को अपराधियों से मुक्त रखना और महिलाओं, वृद्धों और बच्चों की सहायता करना और इन सब कार्यों को करने में वैज्ञानिक गतिविधियों का और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना, ये हमारे मिशन स्टेटमेंट में शामिल हो गया है। तो उसी के अनुरूप रेलवे एक्ट में जब हमें नई जिम्मेदारियां दी गई तो हम लोगों ने रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका को भी बदला और उसका जो पहले एक उत्तर चलता था, एक रटा रटाया उत्तर था अपराध होने पर कि जीआरपी के पास जाइए, वह जीआरपी थाना है, वहां रिपोर्ट कराइए। अगर कोई उससे पूछता था कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो उसका जवाब होता था जाइए पूछताछ केंद्र पर या पूछताछ खिड़की पर जाकर के पूछिए। अब अगर आप स्वयं अनजान बनकर भी जाकर के और रेलवे सुरक्षा बल कर्मी या किसी अधीनस्थ अधिकारी से पूछेंगे तो ये दोनों जवाब आपको नहीं मिलेंगे। अगर कहीं पर यात्री को किसी तरह की मदद की जरूरत है, उसका सामान खो गया है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना है, तो रेलवे सुरक्षा बल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर यात्री कहीं किसी तरह से परेशानी में है तो ऐसी स्थिति में उस परेशानी का निदान भी वह अपनी यथासंभव कोशिश करके करता है। अब जो नकारात्मक व्यवहार है, वह नकारात्मक व्यवहार में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है और उसका कारण यह है, हमारे माननीय महानिदेशक महोदय ने एक विशेष अभियान चला करके और इस मृदु कौशल व्यवहार को हर एक जवान को इसमें प्रशिक्षित करने के लिए जो लक्ष्य हमें दिया, उसी का आज नतीजा है कि संपूर्ण भारत का रेलवे सुरक्षा बल इसमें न सिर्फ दक्ष हुआ है, बल्कि यात्रियों की सेवाएं इस तरह से करने लगा है कि खोए हुए बच्चों को माँ बाप से मिलवाना, रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा में यदि महिला है तो हमारी महिला सुरक्षाकर्मी उसकी मदद करती हैं। ऑपरेशन अमानत के तहत जो सामान खो जाता है, छूट जाता है, उसको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना, असामाजिक तत्वों को रेल परिसर से दूर रखना,
अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अभियान चला करके और आज रेलवे सुरक्षा बल कर्मी सेवा ही संकल्प है इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं और इस स्लोगन को चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव आया किस तरह से, इस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मृदु व्यवहार कौशल ये कोई नई चीज नहीं है। बचपन से ही हमारे संस्कारों में डाल दिया जाता है कि बड़ों के साथ विनम्रता से व्यवहार कीजिए, उन्हें नमस्कार करना है, उनका चरण स्पर्श करना है, उनकी मदद करना है। इसके लिए कहीं कोई लिखित कमांड की जरूरत नहीं होती है। ये परिवार में बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग, माता पिता अपनी संतानों को समझाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों में भी अधिकतर में रेल यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता रही है, किंतु कुछ रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों में उस समय यात्रियों की मदद के प्रति उदासीनता का या लापरवाही भरा या गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार रहा, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यह मृदु कौशल व्यवहार भारतीय रेल में फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। मृदु व्यवहार कौशल के जो स्किल्स हैं उनको उनमें लाने के लिए मिशन कर्मयोगी, यह समस्त फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए था। फ्रंटलाइन स्टाफ से तात्पर्य है वह स्टाफ जो कि सीधा यात्रियों के संपर्क में आता है, जैसे स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ है, कोच कंडक्टर है यात्री ट्रेनों में, स्टेशन पर कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी हैं, रेलवे सुरक्षा बल कर्मी हैं। ये सब मिलकर के फ्रंट लाइन स्टाफ बनते हैं। तो इनको विशेष अभियान चला करके इनमें मृदु व्यवहार कौशल कूट करके भरा गया। रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की और अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो हमारे 16 जोन और मेट्रो रेल में जहां जहां पर भी क्षेत्रीय रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहां पर विशेष पाठ्यक्रम चलाए गए और बैच वाइज करके सभी रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों और अधीनस्थ अधिकारियों को इस कौशल में सिद्ध हस्त किया गया। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी ने अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाए और उन्हें संचालित भी किया। इसके लिए पूरे देश में कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल सेवा के राजपत्रित अधिकारियों से अनुरोध करके उन्हें व्याख्याता, अतिथि व्याख्याता के रूप में इन प्रशिक्षण केंद्रों में बुलाया गया और उनसे विशेष व्याख्यान करवाए गए ताकि हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी यात्रियों की मदद के प्रति संवेदनशील बने और मददगार सिद्ध हों। यहाँ पर मृदु व्यवहार कौशल से तात्पर्य सिर्फ विनम्रता ही नहीं, यानी यात्रियों से विनम्रता, किंतु साथ ही साथ असामाजिक तत्वों से निपटने में दृढ़ता, उत्पाती यात्रियों के साथ निपटने में दृढ़ता का व्यवहार और नियमानुसार कार्रवाई करना, यह है हमारा मृदु व्यवहार कौशल। रेलवे सुरक्षा बल अब इस मृदु व्यवहार कौशल में भली भांति रूप से प्रशिक्षित भी है और संवेदनशील भी है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनका मार्गदर्शन की बात करें तो बुजुर्गों को मदद करके ट्रेन में चढ़ाना, उनके सामान को चढ़ाना, अगर अकेली महिला यात्रा कर रही है
तो मेरी सहेली अभियान के अंतर्गत उसको आश्वस्त करना कि वह अकेली नहीं है। उस ट्रेन में मार्ग रक्षण रेलवे सुरक्षा बल का दल मौजूद है, इसकी जानकारी उन्हें देना और उन्हें एक टोल फ्री नंबर मौजूद उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी संकट के समय वे उस नंबर पर मदद मांग सके रिंग करके। और कई बार स्टेशन से महिला रेलवे सुरक्षा बल कर्मी उनसे जानकारी लेती हैं और उन्हें अपना नंबर भी उपलब्ध कराती हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे उनसे मदद ले सकें। इसमें कार्रवाई इस तरह से होती है कि यदि अकेली महिला रेल यात्री को किसी तरह की असुविधा या अशोभनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वह उस नंबर पर रिंग करके और सूचना देती है। तुरंत कार्रवाई होती है और अगले स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों का दस्ता उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और असामाजिक तत्व को पकड़ लिया जाता है। ये कई बार ये कार्यवाही सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाई गई है। हमारी भारतीय रेल यात्रियों को यात्रा करवाने के साथ साथ कई बार कई अवांछित गतिविधियों का भी एक तरह का फैसिलिटेशन हो जाता है, जिसमें कि महिलाओं की और युवा बालिकाओं की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी के माध्यम से तस्कर एक से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे DFMD, लगेज स्कैनर, CCTV कैमरा और डॉग स्क्वाड तकनीकें और डॉग स्क्वाड हमारी मदद करता है और हम इन अपराधियों को ट्रेनों में या स्टेशन परिसर पर घुसते समय ही पकड़ लेते हैं। ये अपने आप में हमारी रेलवे सुरक्षा बल की साल भर की बरामदगियों की, जो नशीले पदार्थों की बरामदगी है ट्रेनों में या स्टेशन परिसर में, और उसके अलावा जो कई बार शिक्षा या रोजगार के माध्यम से राज्यों से महानगरों की ओर महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करके और दलाल रोजगार के लिए ले जाते हैं, या रोजगार के बहाने कई बार उनको देश शोषण के अवैध कामों में ढकेल दिया जाता है, उन सब से भी उनको बीच में धरपकड़ करके दलालों को गिरफ्तार करके और ऐसी महिलाओं और युवा किशोरियों का उद्धार किया जाता है और बाद में उन्हें या तो महिला सुरक्षा केंद्रों में भेजा जाता है या उनके माँ बाप को मिलवाया जाता है। तो इस तरह की जो मददगार कार्य हैं, ये कार्य रेलवे सुरक्षा बल अब नियमित रूप से उसकी अपनी ड्यूटी के रूप में अंजाम देता रहा है। इसके लिए उसे कोई विशेष अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। उसकी सतर्क आंखें, उसके सतर्क चौकस कान किसी भी अवैध गतिविधि को भांप लेते हैं, चाहे वह स्टेशन पर ड्यूटी पर हो, चाहे वह स्टेशन परिसर पर ड्यूटी पर हो, चाहे वो ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी पर हो। जहां भी उसको थोड़ा सा भी किसी तरह की अवैध या उत्पाती गतिविधि की सूचना मिलती है, तुरंत मार्ग रक्षण दल पहुंच जाता है। कई बार ट्रेनों में शराब पीने की मनाही है, इसके बावजूद यात्री नशीले पदार्थों का, शराब का सेवन करते पाए जाते हैं और बाद में मार्ग रक्षण दल द्वारा पकड़ाए भी जाते हैं। इसी तरह से कई बार दो यात्रियों में सीट को लेकर के आपस में हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल पहुंच करके बीच बचाव करके यात्रियों को शांत करता है और अपनी अपनी सीट उनको मुहैया करवाने में मदद करता है। कई बार मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऊपर की सीट अलॉट हो गई है
और वह चढ़ नहीं पा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल कर्मी एस्कॉर्ट पार्टी देखता है, तुरंत पास के किसी सही यात्री से अनुरोध करता है कि आप अपनी नीचे की सीट उन्हें दे दीजिए, बुजुर्ग आदमी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि वह सही यात्री भी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। तब आप उस वृद्ध जन के चेहरे की मुस्कान को आप देखेंगे, जो संतोष और धन्यवाद की जो बिना कहे हुए शब्द उसकी भावभंगिमा से निकलते हैं, वो हमारे रेलवे सुरक्षा बल के लिए आशीर्वाद से कम नहीं होते हैं। इसी तरह से मार्ग रक्षण दल अवैध रूप से चेन खींचने वालों की गिरफ्तारी धरपकड़ करके समयबद्धता को सुनिश्चित करता है और रास्ते में किसी भी तरह की लूटपाट की संभावना को भी नकारता है। मैंने कई बार देखा है कि जब रेलवे सुरक्षा बल की चौकस आंखें धूम्रपान करते हुए यात्री को पकड़ लेती है जो कॉरिडोर में खड़ा रहता है, तो अब धूम्रपान करने के लिए यात्री टॉयलेट में घुस जाते हैं। कई बार सही यात्री इसकी सूचना मार्ग रक्षण दल और कोच कंडक्टर को देते हैं और कोच कंडक्टर उसको टॉयलेट से बाहर निकलते समय ही पकड़ता है और उसको जुर्माना देने के लिए कहता है। मेरा ये मानना है कि कई बार रेल यात्री अनुरोध विनय करते हैं कि इस बार छोड़ दीजिए, लेकिन अगर एक बार हमने उसे छोड़ दिया तो वह दोबारा वापस धूम्रपान करेगा। और अगर उसे एक बार 500 रुपए की फाइन हो गई है तो जिंदगी में वह कभी भी रेल परिसर में या रेलवे स्टेशन पर या रेलगाड़ी में धूम्रपान करने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो दंड अपने आप में एक अवरोध का कार्य करता है। इससे साथी या सही यात्रियों में बिना किसी हिचक के सुरक्षित और अच्छे वातावरण में उनकी यात्रा संभव हो पाती है। अन्यथा कई बार आप महसूस करते हैं कि बाहर अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो एसी की जो वातानुकूलित हवा है वह हवा उसको खींच लेती है अंदर, और अंदर भी धूम्रपान की जो गंध है वह गंध पूरे कोच में फैल जाती है। हर यात्री को महसूस हो जाता है कि बाहर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है। तो ऐसे में मार्ग रक्षण दल द्वारा तुरंत ऐसे यात्री को पकड़ लिया जाता है। ये अपने आप में दूसरे यात्रियों की सेवा है। इसके अलावा दिव्यांग यात्री को ट्रेन तक पहुंचाने में मदद करना, एस्केलेटर के माध्यम से बुजुर्ग यात्री को संभाल करके और एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना, हमारी महिला रेलवे सुरक्षा बल कर्मी महिलाओं बुजुर्ग महिलाओं को खास तौर पर उनको मार्गदर्शन देती हैं, कई बार उनको साथ ले जा करके और उन्हें ट्रेन तक चढ़ाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। कई बार ट्रेन जब धीरे धीरे रेंगने लगती है प्लेटफॉर्म पर, उसी समय कोई दौड़ता हुआ यात्री आता है और चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में वह फिसल कर ट्रेन के बीच में आने ही वाला होता है कि देवदूत की तरह से कहीं आसपास रेलवे सुरक्षा बल कर्मी दौड़ता है और उसे खींच करके बाहर निकाल लेता है। यह आपने हजारों वीडियो फुटेज देखे होंगे जिसमें कि पूरे भारत के हमारे जाबाज रेलवे सुरक्षा बल कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर भी रेल यात्रियों को बचाते हुए देखे गए हैं, और इस सराहनीय काम के लिए हमारा विभाग उन्हें पुरस्कृत भी करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग कभी खुदा न खास्ता किसी अनएस्कॉर्टेड ट्रेन में किसी यात्री के सामान की चोरी की सूचना मिलती है, तुरंत रेलवे सुरक्षा बल कर्मी उसे अगले स्टेशन पर अटेंड करता है और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता है। कई बार प्रथम सूचना रिपोर्ट यात्री भर चुका होता है किंतु वह कहाँ पर उसे दे उसे पता नहीं होता है, तो वह एस्कॉर्ट पार्टी को उसे हैंडओवर कर देता है और एस्कॉर्ट पार्टी उसे नज़दीकी राजकीय रेलवे पुलिस थाने में जाकर के जमा कर देती है, जहाँ पर वह
FIR 0 पर दर्ज कर ली जाती है और जहां उसका क्षेत्राधिकार होता है बाद में वहीं पर अन्वेषण के लिए भेज दी जाती है। हमारे रेल यात्री भी कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं कि मार्ग रक्षण दल के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। रेल यात्री रेल को रेल नहीं समझ करके अपने घर की तरह समझते हैं। तुरंत आकर के वातानुकूलित कोच में अपना लैपटॉप रख दिया, उसके बाद मोबाइल रख दिया, मोबाइल रख करके वॉशरूम चले गए या लैपटॉप को रात में चार्जिंग में लगा दिया और सो गए। तो ये सब चीजें कई बार अवांछित और असामाजिक तत्वों के लिए लोभ होता है, क्योंकि यात्री सो चुका होता है, वह गहरी नींद में होता है। हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी बार बार उन्हें बोलते हैं, जनाब, श्रीमान, भाई साहब, बहन जी, अपना मोबाइल इस तरह से लावारिसा मत छोड़िए, संभाल के रखिए। चार्जिंग कर रहे हैं तो आप उस समय खड़े रहिए, वहां पर मौजूद रहिए। लैपटॉप को बीच की जगह में चार्जिंग के लिए ना लगाएं, अपनी सीट के पास उस लैपटॉप को रखें। इसी तरह से कई बार यात्री अपनी घड़ी को तक को उतार करके और बीच वाली छोटी सी टेबल पर रख देते हैं। वह घड़ी कई बार चोरों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाती है, या किसी भी चलते फिरते दूसरे सह यात्री की नजर पड़ती है, सब तरफ सन्नाटा है, तो कह नहीं सकते कि उसकी क्या मानसिकता रहेगी। तो जब वो गायब हो जाती है वस्तु, तब यात्री शोर मचाना शुरू कर देता है और मार्ग अनुरक्षण दल, पेट्रोल स्टाफ और साथ में कोच कंडक्टर, इन तीनों के लिए ही ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि सब कुछ ठीक सुरक्षित वातावरण में यात्रा करवा रहे हैं, उसके बाद भी रेल यात्रियों की लापरवाहियों से कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इसलिए उनको पहले से ही रेलवे सुरक्षा बल एस्कॉर्ट पार्टी बीच बीच में सचेत करती रहती है और उन्हें कहती है कि अपने सामान को संभाल करके रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे सुरक्षा बल रेल गाड़ी के दोनों छोरों पर जो सामान्य दीनदयालु कोच होते हैं, वहां पर लाउड हेलर के माध्यम से एक अनुरोध करता है कि किसी भी अजनबी का दिया हुआ कोई प्रसाद, कोई पेय पदार्थ या खाना ना खाएं। उसमें जहर मिला हुआ हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं और आपका सामान लेकर के वह चंपत हो सकता है। ऐसे में यात्री सतर्क हो जाते हैं और किसी से एक दूसरे के अनजान का सामान या प्रसाद या कोई अन्य वस्तु, पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। और उस सुरक्षित वातावरण को प्रदान करने में हमारे वो स्थानीय रेलवे सुरक्षा कर्मी, जहां से वह ट्रेन आरंभ होती है या बीच में जहां भी वह ट्रेन रुकती है, वहां के रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे वह बहुत कुशलतापूर्वक और बिना किसी श्रम साध्य भूमिका के सहजता से अंजाम देते हैं। और यात्रीगण उनकी बात को स्वीकारते हैं, मानते भी हैं। वे बीच बीच में पैम्पलेट्स भी, पर्चे भी बांटते हैं, जिसमें कि जहर खुरानों की विभिन्न तरकीबों के और पुराने घटनाओं के वर्णन रहते हैं, ताकि यात्री सतर्क रहे। एक और कई बार देखा गया है कि सामान्य डिब्बों के यात्री आरक्षित डिब्बों में घुस जाते हैं या शयनयान कोचों तक में घुस जाते हैं। कई बार विद्यार्थियों के झुंड घुस जाते हैं जो कहीं पर प्रतियोगी परीक्षा देकर के निकल रहे होते हैं। तो ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल उन्हें समझा बुझा करके उनकी अपनी स्तर की जो साधारण डिब्बों की यात्रा है या जहां भी उनकी जगह है, वहां पर उनको वापस पहुंचाने में मदद करता है। जब प्रारंभ में इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू में हुआ ही था तो लोगों में जागरूकता नहीं थी। उस समय भी रेलवे सुरक्षा कर्मी लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को ट्रेनों की छतों पर यात्रा करने से बरसते थे
और जब तक एक भी ऊपर यात्री छत पर रहता था वह ट्रेन आरंभ नहीं की जाती थी। अब धीरे धीरे यात्रियों में स्वतः जागरूकता हो गई है, क्योंकि अधिकतर रूट्स में विद्युतीकरण हो चुका है और यात्री जानते हैं कि अगर ट्रेन की छत पर यात्रा करने का प्रयास किया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह से रेलवे सुरक्षा बल कर्मी रेल यात्रियों को अवैध हॉकिंग और अवैध वेंडिंग से भी बचाते हैं। अवैध वेंडरों की धरपकड़ करना, भीख मांगने वाले भिखारियों को स्टेशन परिसर से बाहर निकालना और यात्रियों से अनुरोध करना कि वे किसी भी भिखारी को भीख नहीं दें, ये अपने आप में यात्रियों की सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल होती है, जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी बिना किसी परेशानी के करते हैं। कई बार यात्रियों की भीड़ में, खासतौर पर त्योहारों में बच्चे बिछड़ जाते हैं, तो ऐसे में कहीं भी रेलवे सुरक्षा बल कर्मी या महिला कर्मी को कोई बच्चा रोता हुआ, सहमा हुआ दिखाई देता है, तुरंत वे लेकर के उसको बाल सहायता केंद्र में या रेलवे सुरक्षा बल थाने पर, जहाँ पर यदि बाल सहायता केंद्र नहीं है तो वहाँ पहुँचाते हैं और उसको वहाँ बहुत ही प्रेम से पूछा जाता है, उसके माता पिता का नाम पता यदि संभव हो तो, और बाद में यदि वह बच्चा बता पाता है तो ठीक है, अन्यथा सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से स्टेशन परिसर में और स्टेशन पर घोषणा करवाई जाती है कि इस तरह का ये बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया है। जिसका भी बच्चा हो वह इस स्थान पर आए और आकर के अपने बच्चे को ले जाएं। तो आप उस समय उन रेल यात्रियों की खुशी की कल्पना नहीं कर सकते जिनका मासूम उनसे बिछड़ गया हो, उन्हें ट्रेन पकड़नी भी हो और ट्रेन का समय भी हो रहा हो और बच्चा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा हो। ऐसे में कोई उद्घोषणा होती है देववाणी की तरह और वे तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। उस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी भी आंखें नम हो जाती है। ये रेलवे सुरक्षा बल के मृदु व्यवहार कौशल और मददगार रवैये का ही छोटा सा नमूना है। इसके अलावा वो असंख्य अनेक तरह की सेवाएं, यात्री को पानी पिलाने तक से लेकर के और उसको ये बताना कि कौन सी उसकी जरूरत की चीज कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है स्टेशन पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कई बार अचानक रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म परिवर्तन से जो भीड़ की स्थिति, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय भी रेलवे सुरक्षा बल कर्मी बार बार सार्वजनिक उद्घोषणा व लाउड हेलर के माध्यम से उस भीड़ को रेगुलेट करते हुए एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की मशक्कत करते हुए दिखाई देते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में भी एक साक्ष्य के रूप में विद्यमान होती है। दृढ़ता की बात कहें तो पहले की तुलना में अब यात्रियों में जागरूकता भी है और अगर कोई व्यक्ति त्योहारों के समय पटाखे या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाता हुआ पाया जाता है, रेलवे सुरक्षा बल की चौकस निगाहों में आ जाता है, तो तुरंत ही उसको वे रेलवे के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तार करते हैं और आगे रेलवे सुरक्षा बल के आने वाले थाने पर सुपुर्द कर दिया जाता है उस ज्वलनशील पदार्थ और ले जाने वाले यात्री को, दोनों को ही। कई बार हमारे यात्री अपने आप में बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखाते हैं और चलती ट्रेन में दरवाजा खोल करके फुटबोर्ड पर बैठ जाते हैं। ऐसे में नींद के झोंके आ सकते हैं। ट्रेन पटरी बदलने पर जो जर्क लगता है, झटका लगता है, उससे गिर भी सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल कर्मी तुरंत, जो एस्कॉर्ट पार्टी रहती है, तुरंत उनको ऐसा काम करने से रोकता है, खड़ा करता है और तुरंत दरवाजे बंद करता है। कई बार मैंने स्वयं देखा है कि रेल यात्री रात में
अपने गंतव्य पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद उस कोच का दरवाजा तक बंद करने की सौजन्यता नहीं निभाते हैं। ऐसे में चौकस मार्ग रक्षण एस्कॉर्टिंग पार्टी जो आरपीएफ की होती है वो वहां पर पहुंचती है और अंदर से उस दरवाजे को बंद करती है। ये अपने आप में दूसरे यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का वातावरण भी देना होता है और उनके सामानों को चोरी से बचाना भी होता है। कई बार यात्री अपने सामान को कॉरिडोर में छोड़ देता है। रेलवे सुरक्षा बल कर्मी बोलता है कि अपने सामान को चेन लगा करके नीचे रखिए ताकि आप निश्चिंतता से सोएं। कई बार उत्पाती यात्रियों को वह पहले काउंसिल करता है और काउंसिल करने पर भी नहीं मानने पर उन्हें रेलवे एक्ट की विभिन्न जो उचित धाराएं होती है 145 उसके अंतर्गत उनको गिरफ्तार भी करता है। तो यहाँ पर मृदु व्यवहार कौशल का मतलब है जो अधिकृत यात्रीगण हैं, सौजन्यता वाले यात्रीगण हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करना और साथ ही अपराधियों, असामाजिक तत्वों और उत्पाती रेल यात्रियों के साथ दृढ़ता का व्यवहार करना ताकि बाकी के यात्रियों की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके। सेवा ही संकल्प है, यह हमारा लक्ष्य है। यह रेलवे सुरक्षा बल का एक मोटो है। आगे भी ये हमारे रेलवे सुरक्षा बल कर्मी और हम सभी रेल यात्रियों की सेवा करना, मदद करना जारी रखेंगे क्योंकि हमारा संकल्प है, सेवा ही संकल्प है। और ये रेलवे सुरक्षा बल इसके लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।